द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के अंतर्गत मैं आशा पांडे आप लोगों को ई लॉट्स किस प्रकार से हमको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है इसके बारे में मैं जानकारी आप लोग को बता रही हूँ कि ई लॉट्स है क्या और ई लॉट्स का ट्रेनिंग हम लोग किस प्रकार से करेंगे और सभी बिहार के शिक्षकों और शिक्षार्थी अभिभावकों तक ई लॉट्स को पहुंचाने का हम लोग कार्य करेंगे। हम लोग राष्ट्र निर्माता हैं, अतः ई लॉट्स हमारे शिक्षक साथी और सभी शिक्षार्थी के लिए राज्य सरकार द्वारा एक बहुत ही सुंदर ऐप बनाया गया है, जिसके माध्यम से हमारे पास चलता फिरता लाइब्रेरी हमारे पास रहेगा, जिसके अंतर्गत हम वो सारी सुविधाएं प्राप्त कर पाएंगे जिससे अभी तक अछूते थे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से हम ई लॉट्स ऐप को डाउनलोड करेंगे और किस प्रकार से हम लोग इसकी सारी जानकारी को प्राप्त करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग प्ले स्टोर में जाएंगे, ठीक है। और प्ले स्टोर में जा कर के हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम लोग ई लॉट्स टाइप करेंगे, सर्च करेंगे और यहाँ पर हम लोग ई लॉट्स टाइप करेंगे तो हमारे पास लोगों के साथ में ई लॉट्स हमारे पास आ जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। इंस्टॉल हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इंस्टॉल होने के बाद में हम लोग इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के साथ ही हमारे पास ई लॉट्स ई लाइब्रेरी ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स दिखाई देने लगेगा। बिहार शिक्षा परियोजना के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि इसमें सबसे पहले जो ही हम लोग खोलेंगे उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा फ़ोटो और उनके विजय कुमार चौधरी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, माननीय विजय कुमार चौधरी जी, फिर ये सारी सब चीज़ें आएगी। उसके बाद हम लोग नीचे इसको खसकाते जाएंगे। अब आप लोग देखेंगे कि यहाँ ऊपर में 3 निशान बने हुए हैं, ठीक है। इस 3 निशान को हम क्लिक करेंगे। अब उसके बाद अबाउट लिखा हुआ है, क्लास लिखा हुआ है, टीचर्स रिसोर्स, कैचअप कोर्स, स्किल डेवलपमेंट, MD MV यानी मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय, डिस्कशन फोरम, हाउ टू यूज़ एंड फीडबैक है। तो जैसे मान लीजिए कि हम अबाउट में जाते हैं तो इससे हमको पता चलता है कि हमारी पूरी टीम ने किस प्रकार से सहयोग करके इसको ई लॉट्स को बनाने में हमारी मदद की है। अब उसमें देखिए टीम में हमें सारे सदस्य जो हमारे माननीय सदस्य हैं उनके सारे नाम वगैरह सब कुछ आ जाएंगे। उसके बाद नीचे में एक तीर का निशान है, उस तीर के निशान से पुनः हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद हम फिर इस 3 डॉट को करेंगे तो क्लास आएगा। क्लास के बाद में हम लोग यहाँ साइड में एक बटन जो दिया हुआ है उसको दबाएंगे तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि एलिमेंट्री, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी 3 भागों में हमारे क्लास को बांटा गया है। एलिमेंट्री अर्थात 1 से 8 तक, सेकेंडरी अर्थात 9 to 10 और सीनियर सेकेंडरी यानी 11 to 12। उसके बाद हम टीचर रिसोर्सेस में आ जाएंगे। टीचर रिसोर्सेस में करिकुलम, सिलेबस, कैपेसिटी बिल्डिंग, मान लीजिए हम कैपेसिटी बिल्डिंग को हम क्लिक करते हैं तो हमें कैपेसिटी बिल्डिंग के अंतर्गत वो सारी चीज़ें हमें दिखाई देंगी। खेले पढ़ें बढ़े बिहार, ठीक है। फिर स्कूल रेडनेस मॉड्यूल चहक, फिर ठीक है। उसके बाद यदि हम चहक को करते हैं क्लिक तो इसके अंतर्गत हमको वो सारी चीज़ें, देखिए पेज खुल रहा है, प्लीज़ वेट द एप्लीकेशन इज़ लोडिंग। ये चाहत के अंतर्गत
हमारे 5 दिवसीय विद्यालय तत्परता शिक्षण प्रशिक्षण मॉड्यूल इत्यादि प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों हेतु। और इधर साइड बटन दिया हुआ है, साइड में तीर का निशान है। उसके बाद किस तरह से हमारा 5 दिवसीय प्रशिक्षण चर्या की रूपरेखा है, फिर इसको हम लोग क्लिक करेंगे। फिर सामग्रियों की सूची। इसी प्रकार से हम लोग इसको बढ़ाते चले जाएंगे और देखते चले जाएंगे। ठीक है। साधन सेवी के लिए आवश्यक निर्देश, ये सारी चीज़ें हमको ई लॉट्स में उपलब्ध है। अब आइए हम लोग फिर इस 3 डॉट पे आते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं स्किल डेवलप कैचअप कोर्स। टीचर रिसोर्सेज के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि क्या क्या चहक थी। फिर कैचअप कोर्स के अंतर्गत साथियों वो सारी चीज़ें दी हुई हैं जो हमें 3 महीने में क्लास 10वीं के बच्चों को 9th की कोर्स को कंप्लीट कराना था, लेकिन इस महामारी के दौरान हम लोग उसको नहीं पूरा कर पाए, लेकिन ई लॉट्स के माध्यम से हम इसको पूरा कर लेंगे। उसके बाद है स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत आप इसको क्लिक कीजिए। फिजिकल एजुकेशन कार्ड और स्पोर्ट्स है, तो इसमें खेलो इंडिया, बढ़ो इंडिया इत्यादि बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं और आप उसके अंतर्गत जा सकते हैं सबको क्लिक करते हुए। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय। अब इसको करते हैं तो हमें वो सारी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय क्लास 6 to 8, 9 to 10 एंड 11 to 12 दिया हुआ है। ठीक है। तो इसमें जो पहले ही जितना सारा कोर्स हो चुका था वो सारी चीज़ें दी हुई है। उसके बाद हम लोग फिर पुनः आते हैं उसके बाद हम लोग आते हैं कैचअप कोर्स के बाद में हम लोग आते हैं फिजिकल डेवलपमेंट हो गया। उसके बाद मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय। उसके बाद डिस्कशन फोरम है, हाउ टू यूज़। सबको आप क्लिक करते जाइएगा और आपको सारी चीज़ें वो उपलब्ध होती जाएगी। उसके बाद साथियों हम लोग आते हैं इसमें आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग क्लासेस भी है इसमें, इसको भी हम लोग खेले इंडिया बड़े बिहार। ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जा रहे हैं हाउ टू यूज़ फीडबैक, ये हमारा होम वाला हो गया। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं अपनी कक्षा में प्रवेश करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर साथियों कक्षा में एलिमेंट्री एजुकेशन का 1 से 8 तक जो दिया हुआ है किताब का रंग, वो अपनी पहचान के लिए रंगीन कलर में है। और 9-10 जैसा कि हम लोग आज ट्रेनिंग में भी किए वो ब्लू में है। और 11 और 12 है उसको हम लोग क्या करेंगे ग्रे कलर में है। हमको जिस कक्षा में प्रवेश करना है उस किताब को हम लोग टच कर लेंगे। मान लीजिए मैं क्लास 10 में जा रही हूँ, तो जैसे ही मैंने क्लास 10 में किया तो सारी किताबें खुल गई। पीयूषम संस्कृत की किताब, लोकतांत्रिक राजनीतिक, मैथमेटिक्स, विज्ञान। उसके बाद मान लीजिए मैं विज्ञान को क्लिक करती हूँ, तो इसके अंतर्गत हमारी सारी पाठ्य पुस्तक क्लास 10 के जितने भी पाठ हैं वो सारे दिए हुए हैं। मान लीजिए मुझे चैप्टर डाउनलोड बुक भी हम कर सकते हैं। और इस किताब को यदि नेट आपके पास है और आपके पास उस समय नेट जिस समय आपको पढ़ाना है तो आप डाउनलोड करके आप उसको दिखा सकते हैं। मान लीजिए इसमें केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन और रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है और प्लस का निशान है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें इंग्लिश में भी किताब उपलब्ध है और हिंदी में भी किताब उपलब्ध है। मान लीजिए मुझे ये चैप्टर 1 में जाना है, तो ये हमारी पाठ्य पुस्तक आ गई। अब अध्याय जो है उसको हम क्या करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या करेंगे, हिंदी में पढ़ना है तो हम इसको टच करेंगे। इसके अंतर्गत हमारी किताब रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण आ जाएगा। बगल में तीर का निशान बना हुआ है, इसका हम लोग पेज पलटते जाएंगे। साथियों आप लोग देख रहे होंगे नीचे में कि यहाँ पर लेंस की तरह क्लिक करेंगे तो क्या होगा
कि इससे हमारा अक्षर बोल्ड हो जाएगा, और यदि कम करना होगा तो माइनस वाले लेंस को हम दबा देंगे। और यदि पूरे हमको इस पाठ का पेज चाहिए तो उसके बगल में एक बटन है किताब का, उसको हम लोग करेंगे, और जिस पाठ पर हमको पहुंचना है, जिस पेज पर पहुंचना है, उस पेज को क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे, तो वो पेज हमारे पास खुल जाएगा। ठीक है, और उससे संबंधित हमको जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद साथियों, हमें वीडियो भी यहाँ पर उपलब्ध है। ठीक है, वीडियो भी उपलब्ध है, जिसको हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को यदि हम क्लिक करेंगे तो ये वीडियो हमारा चालू हो जाएगा। ठीक है, और इससे हम अपना गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद इसी प्रकार से हम सारा चीज़ देखते चले जाएंगे क्लिक करते हुए। उसके बाद रेफरेंस वीडियो भी इसके संदर्भ में दिया हुआ है। खान एकेडमी के वीडियो हैं जो 10-10 मिनट के वीडियो हैं, आपको ये सारे इंग्लिश में दिए हुए हैं, और हम सभी शिक्षक इतनी इंग्लिश तो जानते हैं कि बता सकते हैं। तो ये रेफरेंस वीडियो के अंतर्गत हम लोग क्लिक करके देख सकते हैं, यदि हमें उससे नहीं समझ में आया तो। उसके बाद साथियों, नीचे देखिए, स्व मूल्यांकन हेतु अभ्यास प्रश्न दिया हुआ। तो यहाँ नेम है, तो मान लीजिए जैसे मैंने अपना नाम लिखा आशा पांडे। ठीक है, ईमेल मैंने अपना डाला टीचर आशा, मैंने अपना ईमेल डाल दिया। फ़ोन अपना नंबर मैंने डाल दिया, जो भी फ़ोन हो अपना फ़ोन नंबर मैंने डाल दिया 7004513970। फिर स्कूल मैंने अपना डाला UMS नसरतपुर संदेश भोजपुर। उसके बाद साथियों हम लोग नेक्स्ट पर जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैंने पाठ पढ़ा है उसके 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं। मान लीजिए मैं वो भी बता देती हूँ आप लोग को, और अभी मैं करेक्ट या इनकरेक्ट पर मत ध्यान दीजिएगा, मैं बस आंसर करते जाती हूँ और कैसे बढ़ना है हमको मैं वो बता रही हूँ। मान लीजिए निम्नलिखित में कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है, भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो जो भी है इसको हम क्लिक कर दीजिए। फिर उसके बाद आगे आए हम लोग, नेक्स्ट बढ़ें, फिर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। इस तरह करते करते हमें 15 प्रश्न मिलेंगे, और नेक्स्ट करते करते हम अपना मूल्यांकन भी इससे कर सकते हैं। तो ये हमारी हो गई पाठ्य सामग्री, किस प्रकार से हम पहुँचेंगे। ठीक है, उसके बाद साथियों इसमें जो है डिस्कशन फोरम, तो डिस्कशन फोरम में जा करके आप अपने प्रश्न को, डिस्कशन फोरम जो है, जैसे होम पेज को हम लोगों ने दबाया और ये डिस्कशन फोरम हो गया। ठीक है, तो डिस्कशन फोरम में यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ विद्यार्थी एवं शिक्षक अपनी कक्षा एवं विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए अपनी कक्षा के विषय के लिए निर्धारित बॉक्स में अपना प्रश्न अंकित कर सकते हैं, साथ ही पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी दे सकते हैं। यहाँ हम डिस्कशन फॉर्म में अपना क्लास के हिसाब से क्वेश्चन डालते जाएंगे। मान लीजिए क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, जिसका भी हमको क्वेश्चन पूछना है, फिर नीचे जो उससे हम पूछ सकते हैं। तीर का निशान है साथियों, फिर हम ऊपर आ गए, और किस प्रकार से हम इसको यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें हमको इस ई-लॉट्स के ऐप से हमको सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं समझती हूँ कि आप लोग ई-लॉट्स, ई लाइब्रेरी ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट अच्छी तरह से समझ गए होंगे, अच्छी तरह समझ गए होंगे। और यदि फिर भी किसी को समझ में नहीं आया होगा तो कृपया अपना रिव्यू ज़रूर मुझे सेंड कीजिएगा। अभी मैं इसे ई-लॉट्स मास्टर ट्रेनर के ग्रुप में इसको सेंड कर देती हूँ। धन्यवाद।